चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू की बात करें तो व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है और इसके चुनाव जो हैं वो अभी हाल ही में होने जा रहे हैं। और इस चुनाव से पहले जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं राकेश गुप्ता, उनके द्वारा कुछ आरोप जो थे वो वाई बी शर्मा पर लगाए गए थे, जो कि फार्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इस बार भी वो प्रेसिडेंट के पद के लिए जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, चुनाव वो लड़ रहे हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि किस मकसद को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जो आरोप इन पर लगाए गए थे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करेंगे। थैंक यू शर्मा साहब। सर, जिस तरह से ये चुनाव जो हैं वो काफ़ी समय पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव देरी से हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कितने ज़रूरी ये चुनाव होते हैं? ऐसा है कि एक हमारी एसोसिएशन जो है ये पिछले 85 साल से एग्जिस्टेंस में है और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और पहले इसका नाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, फिर बाद में इसका नाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुआ और वो एक संविधान के मुताबिक चलाई जाती हैं। तो इसमें एक पहले साल के बाद इलेक्शन होते थे, फिर अमेंडमेंट हुई तो 2 साल के बाद होना शुरू हुए। तो हर जो व्यापारी हैं उनमें से कुछ लोगों की जो ये इच्छा होती है कि वो व्यापारियों की नुमाइंदगी करें और उनकी समस्याओं को हल करवाएं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म को संविधान के मुताबिक वो चलाई जाती है। लेकिन जो लेटेस्ट आज की डेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका कारण ये बना, इलेक्शन तो खैर होने ही थे लेकिन थोड़े से बेवक्त हो रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में करवाए जा रहे हैं। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि ये इलेक्शन नॉर्मली 2019 के अप्रैल महीने में होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, जिनके प्रति आपने कहा कि उन्होंने कुछ हम पे आरोप भी लगाए, उन्होंने 2019 में इलेक्शन ना करवा के एक ऐसी मीटिंग करवाई जिसमें उन्होंने ये घोषित कर दिया कि जी हमारा टर्म जो है 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। और वो जो 2 साल के लिए बढ़ाया गया वो असंवैधानिक था, अनैतिक था और इस बात को दर्शाया गया कि उसके लिए जी हमारी क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि एक मीटिंग बुलाकर अपना जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाए? इस तरह का कोई प्रावधान होता है? ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है और वो ना एक्सटेंशन हो सकती है। हमारे संविधान में 2 साल के बाद इलेक्शन होना ही एक प्रावधान है कि आपको 2 साल के बाद इलेक्शन करवाने पड़ेंगे एट द मोस्ट अंडर वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, जो 6 महीने के लिए आप उसका टर्म बढ़ा सकते हैं। सर, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है राकेश गुप्ता जी, वो एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हैं और उस पत्रकार वार्ता में आप पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब आप प्रेसिडेंट थे आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नुकसान पहुंचाया। आप पर ये आरोप लगे कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नुकसान पहुंचाया, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं उसके प्रति अफसोस ही व्यक्त कर सकता हूं कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी ये आदत रही है कि उन्होंने पहले भी कोई इस तरह के आरोप लगाए, इस दफ़े भी आरोप लगाए और इस तरह की बातें करते हैं कि वो अपनी तरफ से बात तो कह देते हैं, लेकिन दूसरा जिसके ऊपर लगाए जाते हैं आरोप वो तो पर चांस आज मेरे से आप पूछ रहे हैं। और अगर ऐसे हालात बनते कि अगर आप ना पूछते तो जिन पब्लिक डोमेन में तो उनकी ही बात गई है, लोग कहते हैं जी हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और वो बात मेरे को बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारा जो प्लेटफार्म है व्यापारियों का, वो उस प्लेटफार्म को इस ढंग से इस्तेमाल किया जाए कि आप लोगों तक एक गलत इन्फॉर्मेशन को पहुंचवाओ कि उन्होंने नुकसान किया है। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनकी टेन्योर जो अब 31/3/2020 की जो बैलेंस शीट आई है, उस बैलेंस शीट में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 67 लाख रुपए का घाटा बताया। लेकिन पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपए जो हैं वो बैलेंस है वहाँ पर। ऐसा कहना कि इतने बैंक, इस बैंक में पैसे हैं, इस बैंक में पैसे हैं, इस बैंक में पैसे हैं, तो साथ में ही बैलेंस शीट का दूसरा साइड होता है कि कहाँ कहाँ पैसे देने हैं। और अगर आप देखें तो उसमें इस वक्त 67 लाख रुपए का घाटा है और 67 लाख रुपए उसमें से 50 लाख रुपए की अगर आप बैलेंस शीट को देखें तो 49 लाख समथिंग इन्होंने पार्टीज़ की हैं, उसके पैसे खर्चाए हैं। 50,000 रुपया महीने का यहाँ पे खर्चा आता था खान पीने का। और इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बातें कहते हुए, लेकिन कहनी पड़ रही हैं क्योंकि आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि जिसके लिए मेरे को, अगर मैं इसके लिए ना बोलूं तो तब भी ये कहा जाता है कि इन्होंने जवाब नहीं दिया।
तो मुझे आई डोंट लाइक कि इस तरह की बातें की जाएं, लेकिन खैर उनका एक तरीक़ाकार है झूठ बोलने का। अब आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस सोच को, किस मकसद को लेकर ये चुनाव एक बार फिर से लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और सहयोग आपको व्यापारियों की बात करें तो उनकी तरफ से किस तरह का मिल रहा है? नहीं, सहयोग मेरे को बड़ा अच्छा मिल रहा है। इनफैक्ट हमारे कुछ व्यापारी भाइयों की मर्ज़ी थी कि मैं दोबारा चैम्बर में आऊं और चैम्बर को जो डिरेलमेंट हुई है उसको ठीक किया जाए और व्यापारियों की नुमाइंदगी इस ढंग से की जाए जिस ढंग से व्यापारी चाहते हैं, और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको सुलझाया जाए, और अल्टीमेटली हुकूमत के साथ मिलकर उनको बात को उनके सामने व्यक्त करना है, उनकी समस्याओं को प्रॉपर फोरम पे बात को पहुंचवाना है, और ताकि व्यापार अच्छे ढंग से चले। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, व्यापारियों की भरोसेमंद संस्था है और व्यापारियों के मसलों को हल करवाना ही उनका काम होता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जब किसी मुद्दे को लेकर बंद की कॉल दी गई तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के साथ समझौता कर लिया, व्यापारियों को नुकसान हुआ, अपनी कॉल जो थी वो वापस ले ली, सरकार के साथ वो लोग मिल गए। इस पर आप क्या कहेंगे कि जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स को व्यापारियों का साथ देना था, पिछले कुछ समय में देखा गया है, पहले कई मुद्दे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हल भी करवाई, लेकिन पिछले कुछ समय में बैकफुट पर नजर आया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और कहीं ना कहीं रोष व्यापारियों में भी इस बात को लेकर रहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर जो भरोसा था वैसा भरोसा अब नहीं रहा है, वो सरकार के साथ मिल जाते हैं। इस पर पहले क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जिस वक्त भी कोई संस्था होती है, जो उसका हेड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट एक उसकी मार्गदर्शक होता है और उसको मार्ग को प्रशस्त करता है। और अगर उसके मन में क्लैरिटी ना हो, या उसके मन में कोई दो ख्याल हों, भाई मैं व्यापारियों के प्रति अपनी वो अगर निष्ठा निभाए, तो उसको एक ऐसे तरीके से चलना पड़ेगा कि उसकी जो कारकर्दगी है वो समाज देख रहा होता है, व्यापारी वर्ग देख रहा होता है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि उसने कई आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब ने कई जगहों पे कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जिनसे लोगों का विश्वास उठा और लोगों की वो निष्ठा नहीं रही ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमें सख्त अफसोस है कि प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों की निष्ठा चैम्बर में बनी रहनी चाहिए थी। जैसा मैंने पहले कहा कि अराउंड 85 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जम्मू के कई मसलों पे वक्त पे इसने व्यापारियों के सहयोग से जम्मू को बंद करवाना पड़ा। फिर वो बंद थे, कई दिनों तक चलते थे, और अल्टीमेटली उसमें कामयाबियाँ भी हासिल हुई। और हमारी व्यापारियों की संस्था है, जहाँ लायर्स की जो संस्था है, बार एसोसिएशन की संस्था है, कई दफ़े हम दोनों मिलकर कई जम्मू के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में कोशिश करते हैं। कई दफ़े हुकूमत कोई ऐसा स्टेप उठाए जो तमाम लोगों को नागवार हो, उसके लिए भी हम जॉइंट प्रोटेस्ट हुए। पिछले इतिहास में ऐसी बातें कई हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर हमें मौका मिलता है अपनी ज़िम्मेवारी को निभाने का, तो हम चैम्बर को एक इसी सवाल पर मैं आने वाला था सर। जिस तरह से व्यापारी वर्ग ने अपना विश्वास खो दिया है, उनका विश्वास कमज़ोर पड़ा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेकर, अगर व्यापारी लोग आपका साथ देते हैं, आप एक बार फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाते हैं, तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी व्यापारियों का विश्वास वापस हासिल करने में? मेहनत तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप उसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनते हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और जब आप मेहनत ईमानदारी से करें तो लोगों का विश्वास जो है लौट आएगा, और लोगों की समस्याओं को अगर मैं अच्छे ढंग से अटेंड करूं और उनकी अच्छे ढंग से नुमाइंदगी की जाए तो लोगों का विश्वास दोबारा वापस हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों के विश्वास पे ही टिकी हुई है, और इसके प्रति व्यापारियों का विश्वास, इंडस्ट्रियलिस्ट का विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। जो लोग व्यापारी लोग जो हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं अपने व्यापारी भाइयों को यही अपील करना चाहता हूं कि इतवार को हमारा इलेक्शन है, उसमें अपना वोट कास्ट करने ज़रूर आइए, और एक ऐसे निष्पक्ष आदमी को चुनिए जो आपकी समस्याओं को अच्छे ढंग से गवर्नमेंट तक ले जा सके, और जो समस्याएं फ्रॉम टाइम टू टाइम
उभरती हैं उन समस्याओं को टैकल करवा सके और उन समस्याओं को हुकूमत के प्रति अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करे। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अपने व्यापारी भाई इस तरह की टीम को चुनेंगे जो जी इस तरह की बात को करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो राजनीतिक चुनाव हो या दूसरा चुनाव हो, जो वादे चुनाव लड़ने वाला अपनी जनता से करता है, उन वादों को बाद में वो भूल जाता है। क्या वाई वी शर्मा भी जब चुनाव अगर जीत जाते हैं तो जो अपने वादे वो व्यापारियों से कर रहे हैं उन्हें याद रखेंगे या उन्हें भूल जाएंगे और चैम्बर्स को अपने तरीके से चलाएंगे? नहीं, आपका जो सवाल है ये तो इट्स वेल टेकन, लेकिन हमारा जो एक व्यापारी संस्था है, एक उद्यमियों की संस्था है, इंडस्ट्रियलिस्ट की संस्था है, तो आप जो इशारा कर रहे हैं वो सियासत में कई वादे किए जाते हैं फिर पूरे नहीं किए जाते। हमारी जो संस्था है उसकी जिम्मेवारी है व्यापारियों की प्रॉब्लम्स की नुमाइंदगी करना और उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना, हुकूमत के साथ या गवर्नमेंट जो ऑफ द डे हो उसके साथ मिलकर उसको सुलझाना। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उस बात पे व्यापारियों की उम्मीद के मुताबिक खरा उतरूँगा और उनकी समस्याओं को अच्छे ढंग से हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अपनी वेयर हाउस मार्केट या ट्रांसपोर्ट नगर या फ्रूट मंडी और कई तरह की जो हमारी बिज़नेस मार्केट्स हैं, उन तमाम मार्केट्स के प्रति जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए हम तमाम लोग इकट्ठे होकर प्रयासरत रहेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि हमें वो सारी सहूलियात और वो सुविधाएं हम उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और हमारी तरफ से आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ वाई बी शर्मा जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं राकेश गुप्ता, उनके द्वारा इन पर कुछ आरोप जो थे वो लगाए गए थे और हमने इनसे वो सवाल किए जो वो आरोप थे इन पर लगाए गए थे। हमने इनसे पूछा कि इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इन आरोपों को नकार रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ है और इन्हें विश्वास है कि जो व्यापारी वर्ग है वो इनके साथ है और अगर वो इनका साथ देते हैं तो ये जो व्यापारियों के मसले हैं उन्हें हल करवाएंगे। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या जो विश्वास इनको है, क्या व्यापारियों का विश्वास ये हासिल करने में कामयाब रहते हैं या नहीं, और अगर लोग इनका साथ देते हैं, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो क्या ये मुद्दों को हल करवा पाएंगे व्यापारियों के या नहीं, या फिर जिस तरह से पहले चैम्बर अपनी काल को देता रहा है और बाद में सरकार के साथ समझौता करता रहा है, ये भी उसी तरह करेंगे। बने रहे हमारे साथ ताज़ा अपडेट के लिए। धन्यवाद।